खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में बौखलाहट है। पिलूर और टेकामेटा में 2 शिक्षकों की हत्या की खबर आ रही है। नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस और सीआरपीएफ मौके के लिए रवाना हो गए हैं। घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें, 2 शिक्षकों की हत्या की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है अभी। पिलूर और टेकामेटा में तो जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, सुरक्षा बलों के लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। बौखलाहट में है नक्सली और ऐसे में पिलूर और टेकामेटा में 2 शिक्षकों की हत्या की खबर आ रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास तिवारी बीजापुर से। जी विकास। देखिए, 2 ग्रामीणों की हत्या, दरअसल 2 युवकों की हत्या की गई है और दोनों ही युवक शिक्षा दूत हैं। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस पर अभी तक किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन मेरी अभी फोन के माध्यम से सुरेश मेटा के परिजनों से बातचीत हुई, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। पीड़ितों ने उन्होंने बताया कि सुरेश मेटा जो कि टेकामेटा के निवासी हैं और साथ ही साथ विनोद मड़े जो कि पिलूर के निवासी हैं, जो कोंडा पड़गू में पढ़ाते थे, शिक्षा दूत थे और उनकी शादी हो चुकी है, 4 बच्चे भी हैं। उम्र लगभग 28 साल बताई गई है। सुरेश मेटा की उम्र लगभग 27 साल है। बताया गया कि कल रात को उनकी हत्या की गई है माओवादियों के द्वारा। सबसे पहले माओवादियों ने विनोद मड़े जो कि मृतक हैं पिलूर गांव के, उनके छोटे भाई को माओवादियों ने उठाया, उनके साथ में बेरहमी से मारपीट की, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद उन दोनों युवकों को जो कि शिक्षा दूत थे अलग अलग जगह पे, उन्हें लेकर जंगलों की ओर गए और उनकी हत्या करने के बाद ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी गई कि माओवादियों के खिलाफ लगातार ये दोनों ही संलिप्त थे अलग अलग कार्यों में और पुलिस तक सूचना पहुंचाने की काम कर रहे थे, मुखबिरी का काम किया कर रहे थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी डेड बॉडी उठा ली ग्रामीणों के द्वारा उठा ली जाए। इसके पहले भी पेदा कोरमा में बीजापुर के इलाके में 3 लोगों की हत्या की थी, उसमें भी माओवादियों ने इसी तरह का मुखबिरी का आरोप लगाया था। देखा जाए कि जिस तरह से माओवादी अब बैकफुट पर हैं, जहां माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने 24 पन्ने का एक बुकलेट जारी किया है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने का जिक्र किया है, शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से मनाने का भी जिक्र किया है, लेकिन उसी दरमियान जब वो पूरी तरह से बैकफुट पर है, नेतृत्व विहीन है, उनका कोई महासचिव नहीं है इस दौरान, ऐसे मौके पर भी माओवादियों की जो निचली कमेटी है एक तरफ तो सरेंडर भी कर रही है। 1 करोड़ 18 लाख के सुकमा में तो 37 लाख के नारायणपुर में बड़ी संख्या माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, जिससे अधिकारी खेमे में या जवानों का मनोबल हाई जरूर हो रहा है कि माओवादियों का निचला स्तर लगातार टूट रहा है। वहीं ये भी निचले स्तर की कमेटियों का ही काम है कि उनके द्वारा अलग अलग इलाकों में इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो आज नारायणपुर में जियो का टावर फूंकना हो या बीजापुर में 2 लोगों की नृशंस हत्या करना हो। तो ये समझते पड़े कि माओवादी अगर कमजोर भी हो रहे हैं तो लगातार उनके द्वारा अपनी उपस्थिति और ग्रामीणों में दहशत पैदा करने के लिए उसी तरह के कृत्य किए जा रहे हैं जो कुछ समय पहले तक किए जाते रहे। लगातार ग्रामीणों को तो, ताकि ग्रामीण उनके खिलाफत में ना जाएं, ताकि ग्रामीण किसी भी तरह से मुख्य धारा में न जुड़ सके, फोर्स के साथ ना जुड़ सके, ना ऐसे हिम्मत पैदा कर सके। कुल मिलाकर इसका पूरा एजेंडा वही है कि कोई भी अगर माओवादी संगठन के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा अंदरूनी इलाकों में, ये सोचकर कि माओवादी कमजोर हो गए तो उन्हें इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है इस तरह के मैसेज देने के लिए इस तरह की घटनाओं का तो एक तरीके से ग्रामीणों में दहशत फैलाने के इरादे से माओवादियों की काराना करतूत सामने आई है। 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई। विकास।